जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग। ए जो दरिया में हर का बातून जाहिर देखत, सब सुख देखत ताहा मेहर जीत बसत। मेहर कहाँ होगी? जहां स्वयं श्री राज है, जिस दिल में वहीं पे मेहर है। और जहां मेहर है, मेहर जित बसत, वहां क्या होता है? सब सुख देखत ताहा, सारे सुख देखेगी वो परम धाम। 25 पक्षियों के सुख देखेगी। जिसके हृदय में श्री राज है, जहां आप ताहा मेहर। और जिसके हृदय में मेहर बसती है, मेहर जित बसत, उसके साथ क्या होगा? वो सब सुख देखत ताहा, वो सब सुख देखेगी। वो ब्रह्मात्मा जिसके हृदय में श्री राज है, वो क्या क्या देखेगी? वो 8 सागरों के सुख देखेगी। प्रत्येक सागर जो दूसरे से और अधिक सुंदर लगता है। नूर सागर, श्वेत किरणें चारों तरफ बिखेर रहा है। रूहों की शोभा का सागर, लाल रंग और अधिक सुंदर लगता है, लालिमा लिए। तीसरा सागर, एक दिली का पीला सुनहरी रंग, और भी अधिक सुंदर लगता है। आसपास की सारी योगबाई, वनस्पति, बड़ी रांग की बड़ी हवेलियां, सब सुनहरी शोभा लिए। चौथा सागर, श्रृंगार का, हरे रंग का। पांचवा, इश्क का, नीले रंग का। छठा, इलम का, श्याम रंग का। सातवां, निस्बत का, 10 रंग का। आठवां, मेहर का, सरोरस सागर, अनंत रंगों का। इन सागरों का सुख, इसमें झीलने का सुख, इसमें नौका विहार का सुख, इसके किनार में रेती में बालाजी संग विचरने का सुख, इन सागरों में आए टापू महलों का सुख, इन टापू महल की जो कि 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची है, उनकी चांदनी पर धनी संग बैठने का सुख, इन सागरों को घेर कर आई बड़ी रांग की हवेलियों का सुख वो ब्रह्मात्मा लेगी जिसके हृदय में धनी है। उनकी मनोकामना, सब सुख देखत तहां, और क्या सुख मिलेगा उसे? छोटी रांग की हवेलियों का सुख, जिसे 4 हार हवेली भी कहते हैं। 4 हवेलियों का एक हार सा बना दिखता है। 60,000 भूम ऊंची छोटी रांग की हवेलियां, इनके समीप आए जितने भी वन हैं, इसी के बराबर हैं। वनों की चांदनी और इन छोटी रांग की हवेलियों की चांदनी आपस में जुड़ी हुई है। कोई छिद्र नहीं, कोई गड्ढा नहीं। आप वनों की चांदनी से महलातों की चांदनी पे जा सकते हो, महल की चांदनी से वनों की, और दौड़कर पूरे परमधाम की परिक्रमा कर सकते हो इस चांदनी पर। इन अति विशाल छोटी रांग की हवेलियां और इनकी चांदनी का सुख मिलता है, जिससे सब मिलता है। जिसके हृदय में श्री राज है, जिसके हृदय में श्री राज है, उसे क्या और मिलता है? वन की नहरों का सुख। इन वनों में कौन आए हैं? परम धाम के नूरी, अति सुंदर, अति प्रेममयी पशु पक्षी। इन पशु पक्षियों का स्नेह, प्रेम, लाड, सवारी, खेल के रिझाएंगे, लाड कर करके रिझाएंगे, उसका सुख अपनी पीठ पर बैठाकर। और यहाँ पशु पक्षी पर रखते हैं, घोड़े पर राखत है। घोड़े, सिंह, हाथी तक यहाँ पर रखते हैं। जिस परमात्मा के हृदय में धनी है, वह इन वन की नहरों
और इनमें आए पशु पक्षियों का सुख लेते थे। इन पशु पक्षियों का सुख अपार। जिन ब्रह्मात्माओं के हृदय में श्रीराज विराजमान है, वो और क्या सुख लेते हैं। सब में और क्या क्या है। माणिक महल, माणिक पहाड़ और उसकी हद में आए वन। 12,000 भूम ऊंचे आए माणिक पहाड़, और इतनी ऊंचाई, कितना 12,000 भूम से आई रस्सियां और उनमें लटके हुए झूले। झूला कितना विशाल है कि प्रत्येक झूले में 12,000 सखियां बैठ सकती हैं। सिंहासन आई हैं, कुर्सी आई हैं। उन झूलों में जब हम सारी सखियां एक साथ बैठती हैं और ये झूला झूलता है, और फिर यहां पर चल रहा है संगीत। नवरंग भाई जी का जो जुत है वो संगीत शुरू कर देगा। गायन, वादन, नृत्य, पकड़म पकड़ाई की रामत, कीकली की रामत और ऐसी असंख्य रामतें झूला झूलते हुए कर रहे हैं। और कोई सखी, जैसे आप छोटी बड़ी रामत में पढ़िए परिक्रमा ग्रंथ में, कोई सखी सभी रामतों से अपने आप को विमुख कर सिर्फ धनी को निहारने का सुख देख लिए। सामने वाली चेयर ले ली आपने राज्य की, जो उनकी तरफ मुख करके है, और उस झूला झूलते हुए में जो वाल्य जी का स्वरूप है, उनके उड़ते हुए केश, उनकी उड़ती हुई पिछोरी, उस सुख को ही परम सुख मानती है। धनी भले ही और रामतों को देख रहे हैं और डिस्ट्रैक्टेड है या उधर कहीं और उसमें है, लेकिन आप उसे देखने का सुख, उनको देखने का सुख प्राप्त कर। जिस ब्रह्मात्मा के हृदय पर पूर्ण मेहर होती है, जिसके हृदय में धनी विराजमान है, उसे और क्या प्राप्त होता है। जवेरों के महलों का सुख। इन जवेरों के महलों में पानी की चादरें नीचे गिरती हैं। जितनी ऊंची भूम, उतने झरने, उतनी पानी की चादरें नीचे गिरती हैं। इनकी दीवालों में ऐसा लगता है कि पानी चल रहा है। इन जवेरों के महलों में धनी संग विलास करने का सुख वो ब्रह्मात्मा प्राप्त करती। इसके अलावा कुंज निकुंज में आए नरम रेती, खिले हुए फूल, फूलों के बने महल, दीवाले, थम, फर्श, छत, यहाँ तक कि फूलों की पोशाकें, फूलों की सेज्जा, उसकी नरमाई, उनकी सुगंधी, उनकी कोमलता का सुख प्राप्त करती है वो ब्रह्मात्मा, जिसके हृदय में श्रीराज और पूर्ण मेहर है। इसके अलावा पश्चिम दिशा में आए फूल बाग, नूर बाग, अन्न बन, दूब दुलीचा, पश्चिम की चौगात। उत्तर दिशा में आए लाल चबूतरा, बड़ो वन, मधुवन, महावन, ताड़वन और पुखराज पहाड़ के सुख। उसके अलावा पूर्व दिशा में आया चांदनी चौक, 7 वन, 7 घाट, श्री जमुना जी। इन सब का सुख वो ब्रह्मात्मा प्राप्त करती है, जिसके हृदय में श्रीराज, जिसके ऊपर पूरी मेहर, सब सुख देखा था। मेहर जित बसत, जहां वे आप हैं वहां मेहर है, जहां मेहर है वहां क्या है, सब सुख देखत ताहा। और क्या सुख देखती है वो ब्रह्मात्मा, श्रीराज, परम किशोर, अति कोमल, अति नर, मुलायम, गौर वर्ण, गौर वर्ण में लालिमा, पिंक शेड, उनके स्वरूप, उनकी छवि का सुख, अति कोमल चरण, नूर की चौकी पे धरे हुए। चौकी अति विशाल है और उस पे जो गद्दी आई है, इसमें मखमल, वेलवेट समझिए, उसका रेड कलर का मखमल का कपड़ा लगा है। इस रेड कलर में बालाजी के गौर चरण और भी सुंदर लग रहे हैं। इन चरणों में झांझरी अति सुंदर लग रही है। इन चरणों में हम बहुत सारी गुलाब की पत्तियां और गुलाब लेके अर्पित करते हैं।
डालते जाते हैं, इतना डालते हैं कि पूरे चरण ढक जाए। हल्के हल्के से कहीं से चरण नजर आ रहे, नहीं तो फूलों की पत्तियों में हमने ढाप दिया। इतने फूल इनके ऊपर हम डालते हैं, इन चरणों पे डालेंगे। वो सुख ब्रह्मात्मा प्राप्त करती है। और हैरानी की बात है, फिर भी इतना गुलाब, इतने फूलों के डालने के बाद, ये भी जो कि परम धाम के हैं, खुशबू ज्यादा चरणों से ही आ रही है। अधिक मनमोहक सुगंधी जो है वो चरणों की है। इस स्वरूप का, सुख का लाभ लेगी वो ब्रह्मात्मा जित मेहर तित सब। बीच नाबूद दुनी के आई मेहर हक खिलवत। एक अलौकिक घटना घटी इस बार 28वें कलयुग में कि इस नाबूद, इस फानी दुनिया में राज्य की मेहर से क्या आया? हक खिलवत। हम सखियां उतर कर आए। ये इस बात के लिए इस पूरे ब्रह्मांड को बधाई है। और हमें इस बात के लिए प्राउड होना चाहिए कि राज्य ने इतनी बड़ी बात कही कि तुम्हारे कारण ये ब्रह्मांड बनाया और तुम्हारे कारण इसे कायम करूंगा, पूरा ब्रह्मांड। हम यहाँ के लोगों को रिझा रहे हैं, इनकी जी हजूरी कर रहे हैं, इनके आगे पीछे हो रहे हैं, इतना प्रेशर लिया हुआ। राज्य कह रहे भाई तुम्हारे लिए ये बनाया, और अब क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना किया अखंड। जब राजा साहब अपनी रानियों के साथ अपने राज्य में निकल ही आए हैं और रानी ने देखा है इतना दुख, इतना तकलीफ, इतनी गरीबी, बेचारा परेशान है राजा साहब, उसने बाद में लेना पहले ही कर दो भाई, इतनी अशर्फियां दे दो इसको, इसे हमारा वो खेत दे दो, राज्य के अधीन जो खेत है वो दे दो इसको, कर दो दूर। और बता, जहां जहां रूह की नजर पड़ती जाएगी वहां वहां कायमी होती जाएगी। क्या देखी रे दुनिया जो इनको आए हैं तो करते जाएंगे राज्य महाराज। और राज्य तो कहते हैं इस बार मैं वो गिफ्ट दूंगा। मैं कई बार कहता था राज्य से कि क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता किसी के भी प्रति, कोई भी हमारा जीवन में, चाहे परिवार है, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे मित्रगण हैं, जो कोई भी है जो हमें सहयोग करे, हमें स्नेह करे, जो भी हमारा करने कराने वाले राज्य है। मेरे उस समय नींद में मेरी बात थी तो मैं राज्य से ऐसे करता था अज्ञानता में। तो राज्य कहते भाई पति पत्नी घूमने गए, होटल में अगर मैनेजर ने, वेटर ने, सब ने अच्छे से, मैनेजमेंट ने आपको सहयोग किया, सेवा करी, तो क्या पत्नी जाती है टिप देने के लिए, थैंक यू करने? नहीं, ये काम पति का है, वो लेकर आया। वो कहते मैं इस बार इन्हें ऐसे टिप दूंगा जो दुनिया में आज तक नहीं मिली थी, इन्हें कॉपरेट कर दूंगा इन चीजों को। बता इससे ज्यादा क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा? जो आज तक ना हुआ था ना होगा भविष्य में भी आगे, वो कर दूंगा। बताइए, और ये सब क्यों होगा? हमारे कारण। तो आप अपने आप को सोचिए और उस हिसाब से फिर आचरण कीजिए। तुम कौन हो? तुम्हारे लिए ये ब्रह्मांड बना है। और हम क्या कर रहे हैं? हम राज्य, सेवा और सुंदर साथ से पहले प्रायोरिटी देते हैं संसार को, जो हमारे ही प्रोग्रेस से जल रहे हैं। रिश्तेदार जान बसती है, यही रिश्तेदार है जो तुम्हारे जब बच्चे की नौकरी लगती है तो खून जल रहा होता है। वो पूरी दुनिया पड़ी थी, नहीं हम इसे जेलस करेंगे। जो तुम्हारे सुख में दुखी हो रहे हैं तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो और प्रायोरिटी में पहले उनको रख रहे हो राज्य से। कितनी बड़ी गलती है हमारी, हम उन्हें नहीं जा रहे हैं। मैंने अपने जीवन में 40 वर्ष की आयु में देखा, जब भी मुझे जरूरत पड़ी, जब भी मैं तकलीफ में था, जब भी मैं परेशानी में था, एक ही जन काम आता है जिनका नाम मुझे सबसे प्रिय है, जो मैं अक्सर आपसे बुलवाता रहता हूं और एक और बार बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। रामायण काल का मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं, मुझे बड़ा ही प्रिय है। वाणी तो हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन रामायण में ना मेरा सबसे प्रिय किरदार है हनुमान जी। उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। रामचरितमानस में उनसे ज्यादा शक्तिशाली भगवान राम और लक्ष्मण जी के बाद अगर कोई है तो हनुमान। वो इतने शक्तिशाली थे कि उनके सामर्थ्य के आगे रावण भी फीका था। वे चाहते तो बिना युद्ध के सीता जी को लेकर आ सकते थे। हनुमान जो कि एक छलांग में पूरा सागर पार करके लंका पहुंच जाते हैं,
पूरी लंका को भस्म कर देते हैं, धुआं धुआं कर देते हैं। रावण पूछता है कि ए वानर, तूने हमारे आदमी क्यों पीटे? कह रहे मैं तो आराम से अशोक वाटिका में फल खा रहा था, इन्होंने मुझे पीटा तो मैंने इन्हें पीट दिया। बड़े बड़े असुरों को एक झटके में धूल चटाने वाले हनुमान जब जानकी उनका परिचय पूछती है कि कौन हो तुम, तो क्या बोलते हैं रामचरितमानस में हनुमान? अपना परिचय देखिए कितना सुंदर। कहते मैं ये हूं, मैंने जो पूरी अशोक वाटिका जला दी, मैं वो बड़े बड़े असुर हरा दी, मैं वो जो छलांग मार के आए, हम होते तो ऐसा ही करते। वो क्या कहते हैं? मैं राम जी का दास हूं, सेवक हूं, मुझे मेरी इतना ही परिचय है, इतना ही परिचय है मेरा, बस मैं भगवान राम का दास और कुछ नहीं। तो हम एक कैसे सागर पार किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला जय श्री राम, कहते उनके नाम ने मुझसे पार करा दिया। ताकत नाम में थी, मुझ में नहीं थी। ये हनुमान जी का चरित्र है। हमारा देखिए हमारा कैसा होना चाहिए। तो जीवन में मैंने ये देखा, जब भी कभी मैं परेशानी में था, जब भी मैं कष्ट में था, जब भी मुझे जरूरत थी, एक नाम लिया, राज। बल भी आया, बुद्धि भी आई, विवेक भी आई, सहयोग भी आया, सब कुछ हो गया। तो जिसके पास वो हो उसे किसी और की क्या जरूरत है? ये समझिए इस चौपाई से। बीच नाबूद दुनी के आई मेहर हक खिलवत। इस ब्रह्मांड के लिए बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि हक की खिलवत आई, ये बहुत बड़ी बात है। तिन से सब कायम हुए मेहर की बरकत, ये मेहर की बरकत है, सब कायम होंगे हमारी आपकी वजह से। फिर हम चिंता क्यों कर रहे हैं? फिर हम राशा क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं? पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचान। बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। तुम खुद को तो जानो, तुम कौन हो? अक्षरातीत की अर्धांगिनी, उनकी हृदय सम्रागिनी, उनका हृदय हो। धनी कहते हैं तुम प्राण हो, प्राणनाथ हो, तुम जीवन हो, तुम श्वास हो। श्यामा जी आप मेरे सकल आनंद अंग हो। अर्थात मुझे अगर कहीं से भी आनंद आता है तो केवल आपकी तरफ से आता है। राज्य कह रहे हमें, यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस। मेरे सुख, मेरी शांति, मेरे प्रेम का केवल तुम स्रोत हो। फिर से मैं आपको एक और बार ले जाना चाहूंगा रामायण काल में, जब लक्ष्मण पूछते हैं कि हे राम, हे प्रभु, आप तो विष्णु अवतार हैं, आपको एक साधारण स्त्री के लिए इतना वियोग करते हुए अच्छा नहीं लगता? जब सीता हरण होता है और उनकी हालत बड़ी, पत्ते पत्ते से पूछ रहे हैं, वन वाटिका से पूछ रहे हैं कहाँ है मेरी सीता, क्या तुमने देखा? कहते कुछ तो संभालिए अपने आप को। कहते तुम नहीं समझ रहे ना लक्ष्मण, मैं जो कुछ भी हूं सीता से हूं, वो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी अर्ध शक्ति है। हम धनी के अर्धांगिनी है। मैं कल ही एक अंग्रेजी में एक शब्द पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, द गॉडेस, जिसे हिंदी भाषा में कहते हैं देवियां, देवी देवताओं का ये काम है, सुनते हैं ना, तो अंग्रेजी में क्या, गॉडेस। हम लोग कौन है? मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारा संबोधन ये होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, हेलो ऑल यू लवली गॉडेस। अक्षरातीत की अर्धांगिनी है भाई, बस तुम अपने आप को भी जाने नहीं, इसी के कारण इतने अपने आप को दीनहीन और शक्ति विहीन महसूस कर पहचानिए। ये छुपाई आपको आपकी पहचान लौटाती है कि बीच नाबूद दुनी के आई मेहर हक खिलवत, तिन से सब कायम हुआ मेहर की बरकत। तुम्हारे कारण ये सब कायम होगा। वर्णन करूं क्यों मेहर की सिफत ना पहुंचत, ए मेहर हक की बात नी नजर माहे बसत।
वर्णन करूं क्यों मेहर की। महामती कहती मैं कैसे वर्णन करूं, चाहूं भी तो कैसे कर पाऊं। सूरज को दिया कैसे दिखाऊं, सागर को गागर में कैसे भरूं। सिफत ना पहुंचत, अपार उमर अपार जबान, लेकिन मेहर को हिसाब ना हो। कितना जीवन लगा दूं, कितना ही समय लगा दूं, नहीं बता पाऊंगी। सिफत ना पहुंचत, इतनी बड़ी है मेहर। ए मेहर हक की बात उनी, जो राज्य के गुज रहस्य, गुज प्रेम बातूनी मेहर है। वो कहाँ है, महामती जी कह रही है इसका लोकेशन बता देती हूँ ना, एक्सेस करना है तो उठाकर लाना है। तो कहाँ है वो, नजर माहे वसत राज्य की नेत्रों में है। अब कुछ ऐसी रहनी करो कि वो नजर तुम पर आ जाए, मेहर की। जहां वो नजर है वहां पे बातूनी मेहर है। हम ऐसी रहनी करें, ऐसा चलन करें। मैं हमेशा बोलता हूं, रिपीट करता हूं, वो ना करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिससे तुम्हें खुशी मिलती। वो करो जो राज्य को अच्छा लगता है, जिससे राज्य को खुशी मिलती। उसके लिए तुम्हें भले ही कष्ट उठाना पड़े, उठाइए ना। हो सकता है उसके लिए डिस्कम्फर्ट हो, उसमें आपको 12 मोमिनों की तरह मार खानी पड़े। हो सकता है 12 मोमिनों की तरह सर भी चढ़ा देना पड़े। वो तो तैयारी से गए ना मोमिन, तो उसमें देवचंद्र जी की तरह आपको 16 वर्ष की आयु में रेगिस्तान में जाना पड़े, जिसमें चलते चलते पेट में भी दर्द हो गया, ना दिशा दिख रही, ना कुछ दिख रही, ना खाने को, ना पहनने को, ना कुछ। हो सकता है, लेकिन वो करो जो उसे पसंद है, जिससे उसकी मेहर की दृष्टि तुम पर हो जाए। उससे क्या होगा, आप पर बातूनी मेहर माने राज्य के गुज प्रेम के रहस्य सुख आपको प्राप्त हो। हृदय में खजाना है, बहुत खजाना है, उसको भाई कहां जाहिरी मेहर के चक्कर में पड़ गए, कहां उसके लिए पाठ रखवाने लग गए, किस दिशा में बढ़ गई ब्रह्मात्मा, किसने भटकाया, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम पाठ रख रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसके लिए, जाहिरी मेहर के लिए। किराए का मकान है तो अपना हो जाए, छोटा हो तो बड़ा हो जाए, छोटी दुकान है तो बड़ी हो जाए, व्यापार कम है तो ज्यादा हो जाए, बच्चा नहीं है तो बच्चा हो जाए, शादी नहीं है तो शादी हो जाए, बच्चा हो गया तो उसकी नौकरी लग जाए, उसकी शादी हो जाए। कहां लग पड़े, पीछे पड़ा नहीं हमने, वार्निंग आई थी ना, जाहिरी मेहर के साथ वार्निंग आई थी, आखिर होत हक से दूर। जाहिरी मेहर, जिस पत्नी को पति से प्रेम ही नहीं है, केवल उसकी वस्तुएं चाहिए और उसी के लिए प्रेम से बोल रही है और जो कर रही है, तो प्रेम से भी हाथ धो बैठेगी और वस्तुओं से भी। और जहां जाते नजर मेहर जुदी हुई, तब होत सब जहर, फिर सब जहर लगेगा। जो हमारा प्रश्न था, जो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, मैंने वो प्रश्न लिया नहीं, एक सुंदर साथ ने ये लिखा, मेरा जहर खाने का दिल करता है रोज। इतना वो व्यक्ति स्ट्रेस में है। मैं समझता हूं जीवन सबसे प्रिय होता है मनुष्य को, जीवन से प्रिय कुछ नहीं। लेकिन सोचिए वो कितना परेशान होगा जो उसको भी अंत करने पे आ गया, उसके दिल में आ रहा है। और ये स्थिति हमने खुद करी अपनी, हमने जाहिरी मेहर मांगी राज्य से चाहिए, और उससे क्या हुआ, हक से दूर। जहां हक से दूर है तो सब जहर, फिर सब जहर हो गया, अब सब जहर लग रहा है। नहीं तो जीवन में सब कुछ है सबके पास। अरे स्वस्थ शरीर है तो सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करो कि कोई रोग नहीं तो जाके देखो अस्पताल में कि क्या हाल में गुजर रहे लोगों की जिंदगी। पैसा खर्च कर करके भी तकलीफ उठा रहे हैं, कितनी कितनी दिन रात। जब ये शरीर रोगी होता है, पूछिए, मेरा हुआ था, मुझे पता है थोड़ा समय पहले। शुक्र मनाओ आपके सारे लिम्स मौजूद हैं। तो कई पैरा तो नंगे फिर दे, सिर ते लब्बण छावा। कईयों के पांव में चप्पल नहीं, किसी के सर पे छत नहीं। मैं नुदाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। मुझे तो सब कुछ दिया तुमने, शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया। जिंदगी रही है गुजर दातया, शुक्र। और मैं कहता हूं शुक्र में जिंदगी गुजार दो, उससे सुंदर कोई जिंदगी नहीं है।
थैंक यू में ही जिंदगी खत्म कर दो। शुक्र है राज जी, शुक्र है राज, इस बात का शुक्र है, उस बात का शुक्र है। बड़ा सुंदर जीवन है, क्योंकि शुक्र नहीं करोगे तो शिकायत करोगे, वो बेकार है जिंदगी। जिसको शिकायत की आदत होती है वो कितना ही करते रहो, शिकायत ही करता रहेगा। शुक्र में जिंदगी बिताओ, वो सुंदर है। बी थैंकफुल। जो छोटी छोटी बातों पर शुक्रिया करता ना, एक व्यक्ति कहता है यार मैंने तो इतना किया भी नहीं, इतना थैंक यू कर रहा है, इसका कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई, ध्यान रखना है इसका। और जो शिकायतें करता रहता कितना करते रहो, उसी कोई सुनता ही नहीं है, छोड़ो यार ये तो रोता ही रहेगा। अब सोचो हमें कौन सा सुंदर साथ बनना है, और इसका ये भी कर दो फिर भी रोना ही है। दो तरह का स्वभाव का सुंदर साथ होता है, कौन सा बनना है हमने, ये हमारी चॉइस है। मैंने एक बार एक सुंदर साथ को देखा, उसका कितना भी कोई कर दे वो फिर भी रोता रहता था। पहले तो मुझे दुख लगा, मैंने कहा हम क्या करें जिससे ये सुखी हो जाए। फिर किसी बड़े ने मुझे समझाया कुछ कर ले, ये दुखी ही रहते हैं, हम कर करके देख के, तू भी देख के कोशिश करके। तो मैंने सबसे पहले राज जी को अर्जी करी जाके मंदिर में, मैं कहा राज जी मुझे ऐसा नहीं बनाना, जो कोई कितना भी कर ले शिकायत करता रहे, मुझे वो बनाना जो कोई कुछ भी ना हो मेरे पास और फिर भी शुक्र निकले मेरे मुंह से, मुझे वैसा बनाना। मैं दुखी नहीं होना चाहता इस तरह, मैं ये स्थिति नहीं चाहता, मेरे पे कुछ भी ना हो तो भी शुक्र है। अरे श्वास तो चल रही है ना, क्या कहते हैं दुनिया में जान है तो जहान है, पा ही लूंगा तुझे, तुझे पा लूंगा तो सब कुछ पा लूंगा। बातूनी मेहर मांगी है, जाहिरी मेहर से दुखी है अब बातूनी, और उसके लिए रिझा लीजिए राज, अपनी सुबह, अपनी दोपहर, अपनी शाम, अपनी रात, वो कीजिए जो राज्य को अच्छा लगता है, वो ना कीजिए जो हमें अच्छा लगता है। हमें तो टीवी देखना अच्छा लगता है, इडियट बॉक्स है, देखते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिला। उनकी एक्टिंग करने वालों को रिवॉर्ड दिया, किसी ने इस बात का रिवॉर्ड दिया भाई 10-10 घंटे इसने टीवी देखा, इसको अवार्ड दी जाए। उसको अवार्ड एक ही मिलता है, डॉक्टर के पास जाके भाई इसके आंखें खराब हो गई, आंखें टेस्ट कराओ, इसके कान खराब हो गए, इसके कान टेस्ट कराओ, इसका दिमाग खराब हो गया, इसे डॉक्टर को दिखाओ, पागल वाले डॉक्टर को दिखाओ, यही मिलेगा। वो ना करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। शरीर कहता है आराम पसंद है, मुझे बढ़िया से बढ़िया घर दिला, गाड़ी दिला, पलंग दिला, ये दिला, आराम करा, इसको रगड़ो। साहब कहते थे जितना हो सकता है रगड़ो सेवा में से, सुंदर साथ की सेवा में, राज्य की सेवा। थर्ड क्लास वाले पैसेंजर ना बनो, जो मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं, जो सरिता पढ़ रहे हैं, जो ब्यूटी टिप्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्लास वाले एसी वाले पैसेंजर बनो, जो वाणी पढ़ रहे हैं। मुकेश अंबानी साहब की जीवनी की एक मैंने प्रसंग पढ़ा था, जिसमें कहा कि उनकी जो पहली नौकरी की तनख्वाह आई, तो उस जमाने में शायद वो 100 रुपए या 200 रुपए थी या 500 रुपए थी, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। तो पूरे महीने की तनख्वाह, और उस तनख्वाह को लेकर वो गए और 5 स्टार होटल में 500 रुपए की एक चाय पीकर आ गए। तो उसके दोस्त ने कहा क्या तू मूर्ख है, पूरा महीना खर्चा कहां से चलाएगा, तू एक चाय पीकर आ गया, क्या मिला उसमें? अंबानी साहब ने कहा मैं देखना चाहता था कि जो 500 रुपए की चाय पीते वो लोग बातें क्या करते हैं, उनकी सोच कैसी है, उनके बीच में बैठना चाहता था। और एक दिन आज वो बन गए। तो अगर कुछ बनना चाहते हो तो वाणी पढ़िए, कुछ बनना चाहते हो तो परमहंसों का सानिध्य कीजिए। ये संसार के धनवान तो फिर निर्धन है, क्योंकि कितने ही धनवान बन जाओ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, कितने बड़े सिंहासन पर बैठे हो, दुख सताएगा ही सताएगा, ये दुख देगा ही देगा। इसके अलावा बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु घर में आएगी आएगी। ये लो अमीर तो फिर गरीब है। तुम परमहंसों की सानिध्य करो, उनके साथ बैठो, वाणी का सानिध्य करो, इंद्रावती जी के साथ बैठो, महामती के साथ बैठो, तो महामती बन जाओ, परमहंस बन जाओ, पार हो जाओ। पढ़ना पड़ेगा वाणी, उसके लिए सानिध्य करना होगा। वाणी में महामती जी का संग करिए तो महामती जी जैसे बन जाएंगे, और क्या हो जाएगी, बातूनी मेहर हो जाएगी, जिसमें सब मिल जाएगा। जो तुम्हें जाना ही तुम ही हो जाएगी। हम जिसको भी जानते हैं, जिसका भी सानिध्य करते हैं, उस जैसा बदलाव आने लगता है, उन जैसे बनते जाते हैं। अगर हम उनके करोड़ों अंश भी बन गए तो काम बन जाएगा सुंदर साथ। ठीक है, तो इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।
मेहर सागर जिसे समझ में आ गया उसे सब समझ में आ गया। समझिए, सही दिशा में अपने कदम बढ़ाइए, समझ जाइए कि आपके और आपके आनंद के बीच में आप खुद हैं। आपके और आपके सुखों के बीच में और कोई भी नहीं। और जो तुम चाह रहे हो वो तुम पा रहे हो। जो तुम चाह रहे हो उसे कंट्रोल कीजिए, उसको क्या कहते हैं, दिशा दीजिए। और उसको दिशा देने के लिए वाणी मंथन, सत्संग और सेवा। बिन सत्संग विवेक न हो वही। तुम्हें अच्छा बुला भी नहीं पता, तुम ना समझी में जीवन जी रहे हो, उसके लिए सत्संग कीजिए तो पता लगे कि जीवन में चाहिए क्या। जो चाहिए वही पा रहे हो। बड़े ध्यान से सोचिएगा कभी अकेले में बैठकर। तो अगर श्री राज चाहिए तो श्री राज पाओगे, उनके सुख पाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।